गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2025 में पूछे गए पार्ट ए के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन ID 91671012 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ रिसेंट सर्वे suggests that the total fertility rate in a country has fallen below 2.1. The population replacement ratio. This necessarily implies that. तो ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। जनरली स्टेटिस्टिक्स में ये टॉपिक आता है पॉपुलेशन। तो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया गया है कि वो फॉल हो रहा है, 2.1 से नीचे जा रहा है। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें देखिए कि कह रहा है कौन सा नेसेसरीली इम्प्लाई करेगा जब टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होगा, गिरेगा, फॉल करेगा। फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ इंक्रीज्ड रिड्यूसिंग द नेट फर्टिलिटी रेट। तो जब फर्टिलिटी डिक्रीज होगा, कम होगा, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कैसे होगा? जब डिक्रीज हो रहा है एक जगह तो दूसरे जगह पर इंक्रीज का तो कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो पहला तो इसी से डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है? टोटल पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसमें ह्रास होगा, कमी आएगी। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है डिक्रीज का। बाकी देखिए 3 और 4 में क्या कह रहा है, उससे भी हमको पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन नेसेसरली ट्रू हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इज गोइंग टू इंक्रीज विद अ फास्टर रेट इन द लॉन्ग रन इफ द सेम स्टेटस कंटिन्यूज। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उससे डायरेक्ट आप देखिए, 2 ऑप्शन तो यहाँ डिस्कार्ड आराम से हो रहा है कि इंक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि फॉल हो रहा है, फॉलन की बात कर रही है यहाँ पे। प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इज गोइंग टू डिक्रीज इन द लॉन्ग रन इफ द सेम स्टेटस कंटिन्यूज। तो प्रोपोर्शन के बारे में कह रहा है कि एल्डरली पीपल के साथ जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज होगा। तो जो ऑलरेडी हैं एल्डर पीपल, तो उसमें तो कोई डिक्रीज होने की चांस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो एल्डर पीपल है उसी में कोई कमी आएगी। ये तो टोटल पॉपुलेशन में जब फर्टिलिटी रेट में कमी आएगी तो ये टोटल पॉपुलेशन को डिक्लाइन करेगा। तो नेसेसरीली की अगर बात करें तो सेकेंड ऑप्शन इसका ट्रू होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID 9167101226। क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ 3 डिफिकल्टी लेवल्स हार्ड, मीडियम एंड इजी fetch respectively 7, 3 and 2 marks if correct and 0 if incorrect। एक एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन हैं, 3 तरह के उसके डिफ़िकल्टी लेवल हैं। एक हार्ड है, दूसरा मीडियम है और तीसरा इजी है। तीनों टाइप के क्वेश्चंस का अलग अलग मार्किंग है। हार्ड के लिए 7 मार्क्स दिया जा रहा है, मीडियम के लिए 3 मार्क्स और इजी के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 मार्क्स मिलेगा। 3 students got 30 marks each, but in 3 different ways. Though the total number of questions correctly answered by each student was the same, then what could be the total number of questions correctly answered by each of these students? तो इसमें
सिंपली अगर हम कहें तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है 12, 10, 9, 6, इसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस नंबर को हम 7, 3 और 2 में 3 अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सके। और एक ध्यान रखिए कि ये 0 मार्क्स भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं या गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सॉल्यूशन तैयार किया है कि ये 3 टाइप से किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और 3 डिफिकल्टी लेवल है, हार्ड, मीडियम और इजी। हार्ड के लिए 7 मार्क्स दिया जा रहा है, मीडियम के लिए 3 मार्क्स दिया जा रहा है और इजी के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहा है। तो हमने 3 तरीके से इसको अरेंज किया है। हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 ले लिया, तो 10 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर हार्ड क्वेश्चन एक सही हुआ होगा तो 7 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, 7। 3 मीडियम क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किया है और वो सही हो रहा है तो उसमें 5 मीडियम क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किया है तो 5 3 जा 15 मार्क्स उसको मिलेगा। और 4 इजी क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट किया है तो 8 मार्क्स मिलेगा। तो 8 + 7 15, 15 + 15 30 मार्क्स तो हो गया। स्टूडेंट 1 को 30 मार्क्स आया। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किया है वो देखिए 1 + 5 + 4, ये कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। यहाँ से हमको 10 मिल गया। नेक्स्ट देखिए सेकेंड स्टूडेंट की बात करें तो हार्ड उसने एक भी नहीं अटेम्प्ट किया और इजी भी अटेम्प्ट नहीं किया। 10 क्वेश्चंस मीडियम अटेम्प्ट किया और सारे के सारे सही हुए तो 10 दिया, 30 नंबर इसको यहाँ से मिल गया। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 10 हो गया। अगर हार्ड क्वेश्चंस थर्ड स्टूडेंट ने हार्ड क्वेश्चंस 2 अटेम्प्ट किए और दोनों सही हुआ तो 14 मार्क्स उसको यहाँ से मिल जाएगा। और इजी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो 16 मार्क्स यहाँ से उसको मिल जाएंगे। तो 16 + 14 यहाँ से भी आ गया आपका 30। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया, 2 + 8 10। तो 10 ऐसा नंबर है जिसको कि इस 3 टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। और तीनों स्टूडेंट देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन सही भी हुआ और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है और तीनों को 30 मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो ये एक अरेंजमेंट था, इस तरीके से आप सोच सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए, अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम CSIR नेट दिसंबर 2025 के सारे पार्ट ए के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन आए हैं उसको हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।